खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का सिक्का चलता था। बिजली का बिल और मेंटेनेंस भी नहीं देता था श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी। रिचार्ज मीटर पर भी श्रीकांत त्यागी का कब्जा था। RBWA की हिम्मत नहीं होती थी उससे मांगने की। दबंगई के साथ बेईमान भी था त्यागी। सोसाइटी का 1,03,000 रुपए भी उस पर बकाया था। कई महीनों से त्यागी पर यह बकाया चल रहा था। सोसाइटी में सबको धमका कर रखता था त्यागी। बहुत सारे आरोप लगे हैं इस त्यागी पर, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो चुकी और उन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। कई महीनों से सोसाइटी का बकाया भी उस पर बाकी था और कह सकते हैं कि सिक्का चलता था। रसूख कितना था कि कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था उस व्यक्ति से। और दानिश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, और क्या जानकारी है, क्या गिरफ्तारी हो पाई है और भी तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं उस व्यक्ति के बारे में? दानिश से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। तो कई महीनों से त्यागी पर बकाया बाकी था। सबको सोसाइटी में धमका कर रखता था श्रीकांत त्यागी। सिक्का चलता था। बिजली का बिल और मेंटेनेंस तक नहीं देता था सोसाइटी में। RBW की हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ मांग सके। दबंगई के साथ बेईमान भी था। 4 गनर रखता था। सोचिए कि रसूख कितना ज्यादा होगा उस व्यक्ति का। और दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त अब तो बीत चुका है, कुछ पता चल पाया उस व्यक्ति का? अभी तो देखिए, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है कि श्रीकांत त्यागी है कहाँ पर। पुलिस का दावा है कि उसकी 4 टीमें हैं, वो लगातार छापेमारी की कार्यवाही कर रही है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक, फरीदाबाद, पंजाब तक यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। गाजियाबाद में छापेमारी हुई है, नोएडा में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लेकिन उसके बावजूद श्रीकांत त्यागी का कुछ पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर वो यहाँ से जा कैसे सकता है, और पुलिस की जो टेक्निकल सपोर्ट होता है ऐसे क्रिमिनल्स के लिए, वो टेक्निकल सपोर्ट कहाँ है, चाहे वो साइबर सपोर्ट हो या फिर उनके जो सर्विलांस सपोर्ट है, ये इनका जो सिस्टम है वो कहाँ है। लगातार वो पुलिस को चकमा दे रहा है, या फिर ये कहें कि पुलिस अभी भी उसको वक्त दे रही है कि हाँ वो आत्मसमर्पण कर ले कोर्ट में, क्योंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है। लिहाजा ये कह सकते हैं कल सोमवार है, कोर्ट खुला है, ऑप्शन उसको दिया जा रहा है कि हाँ वो आराम से समर्पण कर ले। देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर पुलिस कब तक इसको गिरफ्तार कर पाती है और कब तक जो मांगे हैं लोगों की वो पूरी हो पाती है। और दानिश, ये भी खबर सामने आ रही थी कि पत्नी और बच्चों को हिरासत में लिया गया है, बच्चों से कुछ बदसलूकी की गई है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या दानिश? देखिए, कल भारत समाचार में इस तरीके से बताया था कि पत्नी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन पत्नी को फिर पूछताछ पत्नी से करी गई थी कि हाँ जो उसके ठिकाने वो आखिर और कहाँ जा सकता है। पत्नी समेत 4 लोग और भी हिरासत में लिए गए थे। पुलिस ने एक तरफ से पूरा डिनाई किया है कि कोई वसूली नहीं करी गई है। महिला कांस्टेबल साथ में थी, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के लिए उनको लाया गया था, उनके ठिकानों के बारे में पूछताछ करी गई थी और उसी से कोई अहम जानकारियां भी पुलिस को लगी थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की जो कार्रवाई है वो और तेज करी है। तो ऐसे में ये कहना, जो आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर, पुलिस ने डिनाई किया है। तो आने वाले वक्तों में जो इनकी पत्नी है, अगर वो भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई चाहती है, पुलिस का कहना है, तो उसको भी अमल में लाने के लिए पुलिस तैयार है। बहुत शुक्रिया दानिश जानकारी देने के लिए। तो दबंग के साथ बेईमान भी था त्यागी। में लोगों को ये बता रखा था कि वो बीजेपी का नेता है, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो वाकई ये बिल उस बात का सबूत है कि जो गुंडई ये सोसाइटी के अंदर करता था, उसी वजह से यहाँ का जो RWA था वो भी दबाव में रहता था। यहाँ के जो मेंटेनेंस के और बिल्डर के जो लोग थे वो भी दबाव में रहते थे, जिसकी वजह से इससे इस तरह की वसूली नहीं हो पाती थी। फिलहाल अब देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर पुलिस इसको कब गिरफ्तार कर पाती है। लगातार ये फरारी काट रहा है और कब तक इसके जो महिला है उसको इंसाफ मिल पाता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।